नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सहरसा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने नवनिर्मित प्रेक्षागृह में हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत कृषि जल ऐप के माध्यम से सर्वे कार्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जिले भर में असिंचित भूमि का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से इस योजना की जिले में शुरुआत की गई है। उद्घाटन के बाद डीएम ने कहा कि हर खेत के लिए पानी योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अधिकारीगण, पंचायत स्तर पर कार्यरत किसान सलाहकार, कोऑर्डिनेटर, एटीएम, बीटीएम और यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधु, आज यह विशेष प्रशिक्षण सत्र बुलाया गया है क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरुआत करने का निर्णय लिया है, हर खेत में पानी। तो कोई महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन करने से पहले हम लोग को ये चाहिए होता है कि बेसिक डेटा हमारे पास क्या, उसकी उपलब्धता जरूरी होती है। उस डेटा को उपलब्धता के लिए किया जाएगा, जैसा कि जो योजना का से नाम है हर खेत में पानी। तो सरकार की मंशा है कि जो भी प्लॉट है, जो भी खेत है किसानों का। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड अंतर्गत नारापट्टी गांव में दहा नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण दर्जनों घर कटाव की कगार पर हैं। इस मिट्टी के कटाव से कभी भी घरों के ध्वस्त होने की संभावना बनी हुई है, जबकि कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी से लेकर बाढ़ नियंत्रण पदाधिकारी तक को आवेदन दिया जा चुका है, परंतु अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वह स्थानीय विधायक से जब सहायता मांगी गई तो उन्होंने जिला अधिकारी से मिलने की बात कही। मेरा नाम इश्तियाक अली है। हम जिगना नारापट्टी से बोल रहे हैं। मेरा जिला गोपालगंज मीरगंज थाना क्षेत्र से बोल रहे हैं जी। हम लोग का परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी तक डीएम साहब से लेकर जिला अधिकारी, आला अधिकारी तक हम लोग कागज़ पर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। हमारे बीडीओ सर कल परसों आए थे, परसों आकर आश्वासन दे के गए हैं कि कल से काम लग जाएगा, फाइनली काम 2-3 दिन में हम करा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के मुखिया जी हैं जो 2-4-10 टाली मिट्टी गिराकर छोड़ दिए। अभी तक कोई मैंने इस पर मिट्टी साइड में गिरा के दिए, जहाँ कटाव करे वहाँ मिट्टी वगैरह कुछ नहीं गिरा है। और हम लोग विधायक जी से मिले हैं, एमपी साहब से भी मिले हैं, और स्कूटी इंजीनियर फ्लड विभाग के हैं उनसे भी मिले हैं, बाढ़ नियंत्रण में भी जा चुके हैं। मैंने पूरा जिला आला अधिकारी से भी मिल चुके हैं और हम 2 साल से दौड़ रहे हैं। हम लोग का सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। देखिए इतना कटाव कर रहा है कि नीचे से मिट्टी कट के चल जा रहा है, ऊपर एकदम सोच रहा है, एक बार भंस जा रहा है। इसके लेकर डीएम साहब से कल डेली मैंने बात हो रही है, हर एक अधिकारी से, हर एक जिला प्रशासन से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम जिगना नारापट्टी थाना मीरगंज जिला गोपालगंज से बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का नदी बहुत कटाव तेजी से कर रही है, नीचे से पानी काट रहा है, ऊपर से फंस जा रहा है। हमने पूरे अधिकारी, सीओ से लेकर के बीडीओ, डीएम, हर अधिकारी के पास आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। सिर्फ आता है लो, आश्वासन दे के चला जाता है लो, कोई आता है 1-2 टाली माटी गिरा देगा लो और चला जाएगा लो। पिछले साल भी हम लोग आवेदन दिए थे, डीएम साहब भी आए थे, बोले थे कि बस बाढ़ खत्म हो जाएगा तो पानी भरा, फिर मिट्टी भर जाएगा। हम सब आदमी एकदम परेशान बनी से भरत एकदम ढाई के नीचे से पानी काटता भीतर से। कोनो ठीक नहीं है जे कहाँ ले पानी आई या केत लोग रही, सब बर्बाद हो गए, सब ढह गए, सब नीचे चल जाता है। अब पानी ऊपर ले आ गई रही जाली। अब का हुई केहू से कहा था, मैंने इतना जगह जगह कितना खबर गई, केहू सुनवाई नहीं करत। आखिर मैंने के रहे सन कोनो अफसर नहीं रहा, अफसर केहू साहब नहीं रहा, केहू नहीं रहा, केहू नहीं एथी करत जे हाँ एकरा के का करे के बा, का नहीं करे के। ढह ढीला के लोग गिर जाता, लड़का गिर जाता रहा तो हम ही गिर गई नहीं। तो ना केहू रही तो यूट्यूब के मर न जाइए। में नाम खुदाई जाबी, घर जिगना नारापट्टी। पूरे बक्सर जिले में इंटर की परीक्षा में छात्राओं ने अपना दम दिखाया है। जिले में पहले स्थान पर प्रियंका राय हैं तो दूसरे स्थान पर वैष्णवी जायसवाल। बता दें कि 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड की साइट पर यह नतीजे देखे जा सकते हैं। वहीं परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों में खुशी व्याप्त है। कंसिस्टेंट स्टडीज़ करके, मतलब रेगुलर स्टडीज़ करने को 2 साल पूरे रेगुलर स्टडीज़ करने से तो हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि हमें 7 to 8 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
कम ही पढ़ना है, बट रेगुलर पढ़ना है तो हम इतना मतलब अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब श्रेय किसको देते हैं आप इतनी आज जो इस मुकाम पर आई हैं, इस पर इसको श्रेय किसको जाता है? इसका क्रेडिट तो मेरे स्कूल को सबसे पहले जाता है, सारे टीचर्स को और पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स को तो जाता ही है, और मेरे स्कूल ने बहुत मुझे हेल्प किया है हर चीज़ में, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। मतलब मैंने बहुत से कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं, तो स्कूल ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और सारे टीचर्स ने। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे तो मैंने सोचा है CA करने का, फिर अभी मैं देख रही हूँ। वैसे तो मेरा CA ही प्लान है, और फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। आप अपने सहपाठियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि वो भी अच्छा करें, मतलब, और मेरे जूनियर्स, उन्हें मैं मतलब यही बोलना चाहूँगी कि वो भी एक प्लान वे में स्टडीज़ करें तो वो भी अचीव कर सकते हैं। अपना एक प्रॉपर गोल सेट करके चले तो हो जाएगा। आपका परिचय? वैष्णवी जायसवाल, विद्यालय क्या नाम है? फाउंडेशन स्कूल। बेगूसराय में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पोखर से बरामद किया गया है। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के सहूरी पंचायत की है। वह इस मामले में कुछ लोग इसे हत्या का मामला बता रहे हैं, तो कुछ लोग डूबने से मौत की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आप पत्नी है? ये कब पता खाना पीना खाए थे वो? दवाई खाना खा लिया। अच्छा, उसके बाद 4 बजे सुबह में आप गए खोजने? और कोई को नहीं जाता? नहीं, अकेले से नहीं? हम साथे में थे। रात बोले कि बउआ तबीयत खराब है, नहीं है, आप घरे पर रहिए। आप बोले? हाँ, वो बोले हमको बच्चा का तबीयत खराब, हम घरे पर रहिए, हम वजह सोते हैं। अच्छा, आप सुबह क्या बोले? जी सर, हम देख लो, फोन कर ली। इनका भने हवा में रखने रहो, हवा में रहने। आज सूचना मिली कि सौरी पंचायत में भोला महतो की लाश बगल के पानी के पोखर में है। इस सूचना पर जब मैं घटनास्थल पर गया तो वहां हमने देखा कि भोला महतो के सर से, आंख से, मुंह से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसकी पहले हत्या की गई है और बाद में लाश को पानी में फेंक दिया गया है। बाद में इसकी सूचना मैंने थानाध्यक्ष को दी और उसके बाद हमने संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जी और ASP राजन सिन्हा जी को बताया। हमें लगता ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्रामीणों का कहना है कि एक भोला भाला इंसान था और इसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी रिपोर्ट आएंगे, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से कुछ लोग इस हत्या की घटना को UD केस बनाने में लगे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि ये हत्या का केस है तो इसमें शामिल जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बीरपुर और बरौनी के इस क्षेत्र में जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है उस पर अंकुश लगाना बड़ा आवश्यक। आज 8 बजे पता चला हमारे गांव में भोला महतो, जिसका नाम वो है राम प्रवेश महतो उर्फ भोला महतो, पिता कुंजी महतो, वार्ड नंबर 7 सवरी का वासी थे। बहुत भला लोग था। और आज सुबह में पता चला जो लापता हो गया है कहीं। रात में घर से गया था डेरा पर से कहीं चल गया, लेकिन हम लोग को जानकारी जब तक हुआ खोजबीन सारा किया गया, परिवार के लोग, गाँव समाज के लोग, लेकिन पता नहीं चला। बाद में पता चला कि ये पोखर गए थे। पोखर घर के बगले में पोखर है, बड़ा पोखर, उसमें पानी बहुत है। तो पता चला कि पैर मैंने फिसल कर डूब गया, जैसा कि लोग ने बतलाया। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे, फिर पुलिस प्रशासन को हम लोग खबर किए, पुलिस पदाधिकारी आए और हम प्रखंड अंचल से पता किए। CO साहब को भी हम बात किए तो CO साहब बोले
जी ठीक है, इसका डेड बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। आपदा से 4 लाख रुपया हम लोग। सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अभी बिहार की स्थिति भयावह है, लेकिन बीजेपी और जदयू वर्चुअल रैली कर रहे हैं। उन लोगों को यह पता नहीं है कि वो लोग जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा के कार्यालय में 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने 264 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के 29 दिन बाद ही धराशायी होने पर भी सरकार को घेरा है। बिहार की स्थिति बहुत ही भयावह है और देश की भी। और जिस तरीके से बिहार में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार की जनता के जीवन से खिलवाड़ हो रही है। और जिस तरीके भाजपा कार्यालय में 70 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और बिहार की स्थिति इतनी भयावह है कि 264 करोड़ की पुल बनती है, मुख्यमंत्री के उद्घाटन के 29 दिन बाद ही धराशायी हो जाती है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, ये जांच का विषय है। और सरकार जो है कोरोना को, चुनाव छोड़ करके कोरोना पर ज़्यादा ध्यान दे, ये हम निवेदन करना चाहते हैं। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के पंचतीर्थ पावन धाम में कभी सावन माह के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए 16 दिनों की लॉकडाउन के वजह से मंदिरों में मानो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। एक भी श्रद्धालु शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। इस बाबत मंदिर के पुजारी ने बताया कि उस धाम की काफी पौराणिक महत्ता है। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है? यही कोरोना के कारण बंदी है। बंदी के कारण डरे लोग नहीं निकल पा रहा है, इसलिए यहाँ जी एकदम सन्नाटा है, कोई आने जाने वाला आदमी नहीं है। अच्छा, इस पंचतीर्थ धाम की कुछ महत्ता के बारे में बताएंगे? पंचतीर्थ धाम तो जी बहुत उज्जवल है, पुराना धाम है, प्राचीन भगवान का मंदिर है। यहाँ भगवान रात्रि विश्राम किए थे, भोर में गया विष्णुपत गए थे। इसी में यहाँ पांडव जी आए थे, यहाँ पिंड अपना पितरन को दान किए हैं। बस। आपका नाम क्या हुआ? ऐसे जी हमारा विज्ञानंद दास नाम है, ग्राम गहरपुर है। कुर्था प्रखंड के धरनई शिवालय की तरफ आया हूँ। यहाँ सोमवार को बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। तो कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना किया था, लेकिन इस धाम को जो विकसित होना चाहिए था वो विकसित नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं की सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, हजारों हजार की संख्या में, लेकिन कोरोना काल में एक भी श्रद्धालु अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहलगांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से आ रहे चालक और 2 मजदूरों पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने अंधाधुंध बमबारी कर तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विवेकानंद दास ने बताया कि तीनों गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। वहीं इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। मोतिहारी में रास्ता के लिए जबरन जमीन देने के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान भूमाफियाओं ने एक ही परिवार की जमकर पिटाई कर दी और उसके घर में आग लगा दिया। मारपीट में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज मोतिहारी के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना मुफस्सिल थाना के बापूधाम चंद्रहिया गांव की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क को भी जाम कर दिया। वहीं मोतिहारी के बीडीओ और अंचलाधिकारी ने कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जाम को समाप्त कराया। छोटा बहन के मतलब 6 आदमी के सबके कपार फूटल बा, हाथ टूट गेल, हमर फटी में हम लोग गए थे उधर, बस मार और क्या थी कर दिया। काहे मोरलो खलो? यही जमीन के लिए जी। ओकरे बाद और का कइला खलो? उसके बाद की कह रहा था कि नहीं हम जमीन मेरा है, हमारा जमीन दीजिए, नहीं तो हम आप लोग का कर देंगे। कथी कर देंगे? मार और क्या कहीं फेंकवा देंगे। सब धमकी दे रहा था पहले से। का नाम भेल?
मेरा दिनेश नाम है। मोकामा प्रखंड के शिवनार ग्राम में सर्पदंश से जया देवी नामक एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने दरवाजे पर बैठी थी। सर्पदंश से बेहोश हुई महिला ने बाद में दम तोड़ दिया। वहीं भोलेनाथ की नगरी शिवनार ग्राम में सर्पदंश से महिला की मौत होने पर पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने पर तटबंध पर दबाव बनना शुरू हो गया है। गंडक नदी के परसा प्रखंड स्थित बलिगांव पंचायत के बलिगांव गांव परसादी सहित दर्जनों गांवों को गंडक नदी ने अपना निशाना बनाया है। बता दें कि गंडक नदी से आने वाली बाढ़ से सुरक्षा के लिए बना बलिगांव में रिंग बांध बलिगांव घाट के पास 6 फीट तक टूट गया। बांध टूटने से तेजी से पानी 8 गांव में प्रवेश कर रहा है। इससे बलिगांव पंचायत सहित कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एसडीएम साहब आई हुई थी, उन्होंने आदेश दिया था 1 सप्ताह पहले कि रिंग बांध की मरम्मती करवा दी जाए, लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही मरम्मती नहीं हुआ। मरम्मती नहीं होने के कारण बाढ़ पानी के दबाव की वजह से रिंग बांध तोड़ दिया, जिससे नदी का धार उल्टा गांव के साइड में चला गया है। अभी भी एसक्यूटी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि काम शुरू करवाते हैं। अब कराएंगे कि नहीं कराएंगे अब वो समझें। उनको कहने के बावजूद बोलते हैं कि पानी जब बढ़ जाएगा तो डालेंगे, कभी बोलते हैं कि पानी घट जाएगा तो डालेंगे, करवाएंगे। अभी तक उन्होंने करवाया नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि रिंग बांध तोड़ दिया। ग्रामीणों में पूरा डर पैदा हुआ है कि एसडीएम साहब के आदेश के बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ। इसको लेकर के ग्रामीण सभी मतलब बहुत ठीक हैं, इसलिए इसको जल्द से जल्द काम करवाया जाए। बाढ़ के पानी से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग मशरक के फॉरेस्टर लव कुमार राय को 20 हिरण सौंप दिया है। सभी हिरण को मशरक वन विभाग कार्यालय परिसर में लाकर रखा गया है। वहीं इलाज के दौरान 3 हिरणों की मौत भी हुई है। अभी भी 2 हिरण की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है। वहीं पकड़े गए सभी हिरण की जानकारी वन विभाग के रेंज ऑफिसर और डीएफओ ने ली। कितने हिरण का बच्चा लाए हैं सर? अभी यहाँ पर 12 गो आ चुका है, जिसमें 3 का मृत्यु हो चुका है और बाकी अभी सुरक्षित है। और अभी सूचना मिला है, अभी जस्ट तुरंत सूचना मिला है कि ग्राम सिसई और उसके अगल बगल में लोग पकड़ के हिरण के बच्चा को रखे हुए हैं। अपने टीम के साथ अभी तुरंत यहाँ से हम लोग कुछ करने जा रहे हैं और उसको ले आन करके यहीं सुरक्षित रखना है। सभी का जानकारी अपने से उच्च पदाधिकारी, वन क्षेत्र पदाधिकारी और वन प्रमंडल पदाधिकारी को दिया जा रहा है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।